अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज जी मैं आपके लिए एक नए आइडिया के साथ आई हूँ और वो आइडिया जो है वो सीज़न की डिमांड है। साड़ी कलेक्शन दिखा रही हूँ मैं अपनी साड़ीज़ की। साड़ी कलेक्शन नहीं दिखा रही, मतलब जो मैंने खुद से डिज़ाइन की हुई साड़ियाँ हैं ना, वो आपको मैं एक दो आपके साथ शेयर करूँगी। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा और बहुत इकोनॉमिकल हैं और उतनी ही प्यारी भी लगती हैं। डिज़ाइनर साड़ीज़ वाला उनका बन जाता है, क्योंकि इतने लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने ये कहाँ से ली है। तो जब इतने सारे लोग आपको पूछ रहे हो ना, तो इसका मतलब है चीज़ बहुत अच्छी है और आपको इसके साथ ये है कि शेयर करना चाहिए कि आपने ये चीज़ किस तरह से बनाई है। अभी इसमें मैं बहुत सारी और चेंजेस भी ला सकती थी, जो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक ला सकते हैं। मुझे थोड़ी सी ज़रा सिंपल पसंद थी। अच्छा, ये मेरी है जी जामावार, प्योर जामावार में मेरी साड़ी है। ये है इसका ब्लाउज और ये बिल्कुल प्योर में है और इसके कलर कॉम्बिनेशंस आप चेक करें कितने प्यारे हैं कि किसी काम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी को अगर बहुत ज़्यादा इसको हैवी करना है तो आप दबकी का काम गले पे या बाजुओं पे आप कहीं पे भी करवा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पे है। मुझे सेमी फॉर्मल और फॉर्मल में चाहिए थी, तो मेरी ये बहुत शादियों पे मैंने इसको पहना। कई मैंने पार्टी वेयर भी ये हो जाती है। स्पेशली जिसको मैं ये कहूँगी कि जिसमें ये पहनी जा सकती है ना, वो है मेहंदी, मायूं मेहंदी के फंक्शंस में, तो ये ज़बरदस्त है। अच्छा, अब ये मैं आपको ज़रा खोल के दिखाती हूँ। ये इस तरह है। इस स्टेन को इग्नोर करना है, ये मेहंदी का स्टेन है जो उतरा ही नहीं इसके ऊपर से। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से एम्बेलिश किया। ये लेस आपको हर जगह मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। आप चाहें यहाँ पे कोई और फीता भी लगा सकती हैं, यहाँ पे इसके जॉइंट पे लगवा सकती हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ऐसे जैसे साड़ी के फ्लेयर में से निकलता हुआ ही खूबसूरत लग रहा था कि ये ऐसे निकल रहा हो, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसलिए इस पर हाथ रख रही हूँ। ये देखें। अच्छा, एक अब ये कि ये साड़ी जो है ये प्योर शिफॉन में है। एक हैवी होता है, थोड़ा पाकिस्तानी शिफॉन होती है, ये प्योर क्रिंकल शिफॉन में है, बहुत लाइट वेटेड है। और ये क्योंकि जो ये जामावार भी है ना, ये भी जो आपका प्योर में जामावार है ना, मैंने आपको अपने एक प्रीवियस व्लॉग में दिखाया भी था, अली सिल्क सेंटर वाले लिबर्टी मार्केट में। ये मैंने वहीं से परचेज़ किया था और ये कपड़ा इसको कुछ भी नहीं होने वाला। इसका गोल्डन कलर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये प्योर में है। अच्छा जी, अब मैं साड़ियाँ एक्चुअली करती क्या हूँ बच्चों के साथ, तो मैं प्लीटेड साड़ीज़ ही यूज़ करती हूँ। हालांकि मेरी मदर बड़ी अच्छी ड्रेप कर लेती हैं, जो दूसरी सिंपल साड़ी है उसकी बड़ी अच्छी फॉल बना लेती हैं, लेकिन हर वक्त तो नहीं ना आप कह सकते। तो जी यहाँ पे ये अब आप देखें, टेलर आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ से ये मैंने इसको प्लेट्स करवाई थी, ये साड़ी की प्लेट्स जा रही हैं। और अब मज़े की जो चीज़ है कि फॉल की जगह पे मैंने यहाँ लप्पा, इसको लप्पा बोलते हैं, ये गोटे का जो चौड़े वाला होता है, आता चौड़ाई में ना, ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में आता है, तो इसको लप्पा बोलते हैं। ये मैंने इस पर एज अ फॉल यूज़ किया था और ये इतनी खूबसूरत लगती है पहने हुए। अगर मेरे से हो सका तो मैं इंस्टा पे ज़रूर पिक्चर्स डालूँगी इंशाल्लाह। तो एक तो ये आइडिया, और अगर आपको बनानी है ना तो मतलब आप प्योर में बनाएं। आप इसको थोड़ा सा हल्की फुल्की एम्बेलिशमेंट्स लगा सकते हैं और अपनी पसंद से, लेकिन मेन आइडिया यही है कि प्योर के साथ मैंने पल्लू का एडिशन किया। ऐसे ये देखिए, पल्लू में हमने एक्सटेंड कर लिया इसको जामावार के साथ और उस पे हमने गोल्ड के ये टेसल्स लगा लिए, तो ये इंतहाई खूबसूरत ड्रेस बन गया। और मैंने इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि अगर जब मैं इसको साड़ी के तौर पे यूज़ कर लूँगी तो इसका बड़ा अच्छा, साड़ीज़ का हम यूजुअली फ्रॉक्स बनवा लेते हैं, तो इसके स्लीव्स भी बड़े अच्छे निकल आएंगे, टॉप भी बहुत अच्छा कि अगर मुझे लॉन्ग स्लीव्स करने हुए तो यहाँ से आ जाएंगे, नहीं तो फिर इसका बॉर्डर जो है वो कट करके घेरे पे लग जाएगा। बहुत सारे आइडियाज़ एक ही ड्रेस के साथ हो सकते हैं। तो ये था मेरा, और ये ख़ास तौर पे मायूं मेहंदी की दुल्हनों के लिए भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये साड़ी पहनी हुई, जो पसंद करती हैं ना साड़ी पहनना। अब आती है बारी मेरी दूसरी साड़ी की। अच्छा, जैसा वो मेहंदी के लिए मैंने आपको बोला कि कुछ स्पेशल ड्रेस हो सकता है मायूं और मेहंदी का, इसी तरह से ये साड़ी जो है ये स्पेशली मैंने बनवाई तो वलीमे के लिए ही थी, मेरे हस्बैंड की कज़न के वलीमे के लिए।
अच्छा अब ये देखिए, ये है जी साड़ी का ब्लाउज़। ये मैंने लिया नेट में और इसके ऊपर ये शिमरी से कलर्स में ना, यहाँ पे ये इसके ऊपर आप देखें, ये इसकी जो धागे की बुनती है इसके ऊपर, और इसका जो गर्मियाँ थी तो इसमें ये इनर जो है ना, मैंने ये बहुत प्यारी शमीज़ों की ग्रिप मिलती है, ये मैंने वो वाला इनर उसका लगवाया है। और ये सी थ्रू बिल्कुल नहीं होता। पीछे इस तरह से इसको ज़िप करवाया और नीचे बटन है। और मेरे यूजुअली गले जो हैं साड़ी के ऐसे ही होते हैं, या वी में ले जाती हूँ, पीछे से यूं ही बैन आता है ऊपर, और आगे से ऐसे में राउंड में या वी में होते हैं, और ये बहुत एलिगेंट लगते हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि मैंने साड़ियों के पल्लू वगैरह पे मेरा होता है ज़्यादा फोकस, और आजकल पल्लू का इन फैशन भी बहुत है। अच्छा, ये पेटीकोट है मेरा साड़ी का, ये देखें, इसमें अब ये हल्के हल्के निशान यही लग जाते हैं जो ये मेहंदी शंदी से। मैंने इसको स्लिट में रखवाया यहाँ पे ना। अब आप देखें, ऊपर से वेस्ट पूरा आ रहा है ना, और यहाँ नीचे ये थोड़ा वो खुद ही टेलर कर देता है रेब में, लेकिन अगर आपके टेलर को आइडिया ना हो रहा हो तो एक साइड पे आप स्लिट रखें। इससे आपको साड़ी में चलने फिरने में और यहाँ तक कि भागने में बड़ी आसानी रहती है। भागना क्यों है, वैसे हाई हील्स होती हैं। अच्छा जी, बच्चों के पीछे भागना पड़ जाता है भाई, शादियों ब्याहों में भी। एनी हाउ, ये अब आप देखिएगा, इसी तरह जैसे मैंने उस पर जामा वर्क का किया था, इसके ऊपर मैंने नेट का। अब आप देखें, ब्लाउज का नेट बिल्कुल डिफरेंट है। वो नेट इसके ऊपर खूबसूरत नहीं लगना था। अव्वल तो वो नेट था ही उतना जितना मैंने ब्लाउज बनवा लिया, वो मुझे पसंद इतना आया था, लेकिन ये मैंने पठान से कपड़ा लिया था, उसके पास था ही इतना, तो फिर मैंने इसको टॉप में यूज़ किया, साड़ी के ब्लाउज में। अब जो मैंने क्या किया, शिमर में मैंने कपड़ा लिया। आप ये देखिए, ये सी थ्रू सा कपड़ा है, शिफॉन टाइप लगता है, और इतना मज़े का है कि सर्दी गर्मी दोनों के लिए ही आइडियल है। अब अगर सर्दियों में लिया तो मैंने इसके साथ एक शॉल ड्रेप की थी, जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने खुद से डिज़ाइन की और बहुत प्यारी, हर किसी ने उसका पूछा। चलें जी, मैं आपको ये बता रही हूँ। अब आप नेट चेक करें ज़रा इसकी, ये है नेट, ठीक है। ये अभी तक ये धागे से ना टेलर ने इसको स्टिच किया हुआ है साथ, और मैंने नहीं निकाला था धागा, अभी भी लगा हुआ है वो साथ ही। ये हल्का हल्का ना यहाँ पे आप देखें, ये टांका लगा हुआ होता है, तो ये इससे कैरी करना इजी हो जाता है। ये मैंने इस पे इतनी चौड़ाई में पल्लू कर लिया। पल्लू अक्सर मैं घुमा के भी पकड़ लेती हूँ तो वो बड़ा डिसेंट लगता है। ये हो गया, और सेम जैसे मेरी पहली साड़ी थी, इसके फॉल ज़्यादा हैं। ये देखिए, ये इस पे फॉल मैंने आपको जैसे बोला कि मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, लेकिन वो मैं इंस्टा पे लगा दूँगी अपनी पिक्स। ये देखिए, ये साड़ी की फॉल आ रही है। अब ये हल्के हल्के जो ये आपको मट्टी के निशान नज़र आए, ये तो फिर अब चलने से वहाँ पे लग जाते हैं, लेकिन ये साड़ी इतनी प्यारी लगी थी, इतनी डिसेंट लगी थी। यही बात है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनता है कि मैं इसका बाद में क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो ये हैं साड़ी के आइडियाज़, और उसमें आपको पेटीकोट का आइडिया भी मिला। इसके साथ ही मैं आज आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत किस्म का जामावार का ड्रेस। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट सूट दिखाने से पहले मेरी एक ये शिमोज में भी साड़ी है, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूँ, इसकी डिज़ाइनिंग भी। ये अच्छा, ये जी प्योरली आप सर्दियों में पहन सकते हैं, गर्मियों में तो बहुत मुश्किल है इसको कैरी करना। इसका जनाब, इसका भी ऐसे ही पल्लू है, ये देखें, लेकिन इसके पल्लू का ये कि इसके पल्लू को जो है यहाँ ये प्लच्छी का, शिफॉन पे प्लच्छी है, प्लश कहते हैं, ये है, और इसके ऊपर ये कटताने का, मोती का, या पास से देखें ज़रा, और सिल्वर ये गोल्डन धागा, और ये दबकी, इसका काम करवाया हुआ है ये सिर्फ यहाँ पे। और इसका जो ब्लाउज़ है वो भी गया हुआ है लॉन्ड्री, इसलिए अभी मैं वो आपको नहीं दिखा सक रही, लेकिन ये अब आप देखें, ये सारा इसका फॉल पे भी
ये सारा इसके नीचे चारों तरफ ये काम करवाया है। ये सारा प्लच्छी का ही पैच ना इसके बॉर्डर पे भी और इसके ऊपर जो हम पल्लू वाली साइड है ये सारी उसके ऊपर ये लगवाई हुई है। प्लेन, बिल्कुल प्लेन में इसका शिमोज इसी कपड़े में ब्लाउज है और उसके जो स्लीव्स हैं वो प्लश में लगवाए हैं इसी चीज़ में। और ये भी इसी तरह से प्लीटेड है। ये देखिए ये हो गया और ये इसकी फॉल है ऐसे। ये पहनी हुई बहुत एलिगेंट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और ये भी एक आइडिया हो गया, आप किसी भी कलर में ऐसे प्लच्छी हो गई, कोई ऑर्गेन्जा हो गया, आप इस तरह का एडिशन करके बनवा सकते हैं। ये देखिए ना, जैसे सारी फॉल में ही ये चीज़ लगवाई है और फॉल अलग से नीचे जो लगती है वो लगी हुई है। ये इस साड़ी का काम था। आई होप कि आपको ये भी अच्छा आइडिया लगा होगा। आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ब्लू के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं, फिरोजी में कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये है प्योर कपड़ा होता है, ये जामावार सिल्क होती है, इसको हलाल सिल्क से लेती हूँ मैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कपड़ा है। ये ऐसे है ये कपड़ा, ये इसके नीचे मैंने ये वाली इनर लगवाया हुआ है और ये मैं इनर ग्रिप में लगवाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, ये इस तरह कपड़ा है जैसे ये ना, इसकी आप क्रिस्प चेक करें कितना ज़बरदस्त है इसका। तो इसका मैंने सिंपल शर्ट बनवाई है, ये देखिए, और शर्ट के साथ जनाब ये शिमोज लगवा ली हमने इसकी चारों तरफ डोरी पाइपिंग के साथ। और अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टे की मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी जिस वजह से मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ। साड़ी के ब्लाउजेस का मैंने जिक्र किया था, इसी तरह से मैं ये वाला, ये जो आता है ना बैक से ओवरलैप वाले गले की तरह से, ये पीछे बैक में आती है इसके बैन और सामने से वी या राउंड में मैं गला बनवा लेती होती हूँ साड़ी के ब्लाउजेस का, वो डिसेंट रहता है बहुत ज़्यादा। ये जी दुपट्टा है इसका बॉर्डर के साथ। अब आप ये देखें इसके दुपट्टे का ना आइडिया मैंने क्या किया। ये जो दुपट्टे का कपड़ा है ये प्योर में कपड़ा होता है और ये हलाल सिल्क सेंटर से ही मैंने लिए थे। और मुझे ये कि मुझे काम वाले कपड़े ज़्यादा नहीं होता, छोटे बच्चों के साथ भी आप, मुझे इजी लगता है, कंफर्टेबल लगता है ये वाले कपड़े। ये देखें ना, इसका इस कदर खूबसूरत धागे हैं इनके, बहुत ही प्यारी बनावट है। अच्छा, यहाँ मैंने इसके पीछे लगवाई है शिफॉन, क्योंकि जब ये दुपट्टा है ना ये वाला, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ये ना धागा होता है सारा दुपट्टे की बैक साइड, वो फिर कई बार बड़ा रफ लगता है इस तरह फंक्शंस में देखने में ना। तो मैंने इसके पीछे ये शिफॉन लगवा के, बिल्कुल लाइट शिफॉन लें तो वो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है, हैवी नहीं होता दुपट्टा फिर। अब ये मेरा दुपट्टा ओढ़ने में बहुत मज़े का है, बिल्कुल हैवी नहीं है और पीछे से फिनिशिंग भी नीट है। और यहाँ पे जनाब इसके चारों तरफ एजिंग जो है ना, ये मैंने डोरी, गोल्डन डोरी से करवा दी, ये वाली, ये चारों तरफ दुपट्टे की एजिंग हो गई। इस तरह से दुपट्टा नीट भी हो जाता है, बैक साइड भी खूबसूरत लगती है। मैं चाहती तो कॉम्बिनेशन भी करवा सकती थी कुछ, ये जैसे ये इसके अंदर पीकॉक ग्रीन कलर आ रहा है, मैजेंटा आ रहा है, लेकिन मुझे प्लेन में ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको प्लेन रहने दिया। और इसके साथ जनाब ये इसकी प्योर में शलवार है, शर्ट और शलवार बनवाई थी मैंने। ये देखें सिंपल से पांचे हैं ये वाले और सादा शलवार है। कपड़ा जो है बेहतरीन है, ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे हलाल सिल्क सेंटर फैसलाबाद में भी है और लाहौर में भी है और कराची में भी है और भी सिटीज़ में होगा, लेकिन मैंने यहाँ का विज़िट किया हुआ है और यहाँ से लिया हुआ है। एक मेरा ये ड्रेस हैं तो सेम कलर्स में ही, लेकिन मैंने सोचा आपको आइडियाज़ तो शेयर करूँ ना। एक इनका ये कपड़ा है जी जामावार का और दूसरा ये वाला, ये रस्ट कलर में है। अच्छा, अब ये बहुत सिंपल हो रहा था तो मैंने इन्हीं की शॉप से जामावार का ये पैच ख़रीदा मैजेंटा में और इस पैच को मैंने ये बॉटल ग्रीन के साथ डोरी पाइपिंग करवा के, ये इसका गले का ब्रॉड वाला जो होता है ना डिज़ाइन,
यहाँ देखें, ये डिज़ाइन करवाया, ये इसका गला और बाजुओं के आगे लगवा लिया और घेरे पे लगवाया। इससे क्या हुआ कि ये कलर ज़रा उठकर सामने आया, रस्ट को थोड़ा मैंने ब्राइटर लुक दे दिया थोड़ा, और इस पे ग्रीन कलर की मैंने डोरी पाइपिंग करवा दी। तो ये ड्रेस जो है खूबसूरत बनकर हुआ तैयार ऐसे, और ये इसका घेरा हो गया। इसके साथ था ये दुपट्टा। दुपट्टे के सिर्फ जो हैं पल्लू, आप देखें पल्लुओं के ऊपर है ये वाला, मैं आपको धागा केयर में जो नज़र आता है ना, तो उसको मैंने कवर करवाया। ये इस तरह से इसकी बुनती है सारी, और ये बहुत बहुत रॉयल लगता है पहने हुए ना ये कपड़े। और इसको मैंने पहना था मैजेंटा कलर के चूड़ीदार के साथ। ये सारी मैंने ये अलग से मिल जाती है, यानी वेलवेट का मैंने रिबन लगवाया, उसके ऊपर ये डोरी पाइपिंग बढ़वा के ये लगवा के, इसके ऊपर मैंने ये वाली पाइपिंग, ये है जी गोटी का ही था, ये 30 रुपये गज़ मिल गई थी मुझे, तो ये अलग से मैंने लगवाई है, इसके ऊपर नहीं थी। तो ये डिज़ाइनिंग इसकी दुपट्टे की चारों तरफ की मैंने करवा के दुपट्टे का बॉर्डर ऐसे तैयार करवा लिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको आइडियाज़ मिले होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। डू सब्सक्राइब, मतलब मुझे यही है, मुझे सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलेगा कि कितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए मैंने और आइडियाज़ और वीडियोस बनाने हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।